इंडियन इकोनॉमी पर ईवाई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात कही गई है वो ये कि 21 साल में जो पर कैपिटा इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो सकती है। तो प्रवीण सर, ईवाई की ये जो रिपोर्ट आई है, आपको कितना ये जो अनुमान है वो लगता है कि हाँ हम इसको अचीव कर पाएंगे? रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें भारत इंडिया एट 100 की बात कही है कि 100 साल का जब भारत होगा तो भारत की तस्वीर किस तरह से होगी। और उसमें कहा गया है कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो उस वक्त 26 ट्रिलियन डॉलर की होगी जी। 26 ट्रिलियन डॉलर को अगर आप रुपए में ट्रांसलेट करते हैं तो 2314 या 2315 लाख करोड़ की इकोनॉमी, लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी। अभी का अगर आप साइज देखेंगे तो 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल हाल में 2-3 दिन पहले ही भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बना। और अभी 376 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, 376 लाख करोड़ वर्सेस 2300 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी। तो अब आप समझिए कि भारत कितनी बड़ी जो है लीप एंड बाउंड जो है वो छलांग लगाने जा रहा है। और इसका जब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपके होने वाली आमदनी पर, आपकी नौकरियों पर। और वहीं से वो जो ईवाई की रिपोर्ट है वो ये बात कहती है कि अभी का जो 2.5 लाख रुपए का सालाना का जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, और भारत बहुत कम पर कैपिटा इनकम वाले मुल्कों में दुनिया भर में गिना जाता है, यहाँ से बढ़कर 13.5 लाख रुपए की इनकम पर कैपिटा होगी, जो पूरी देश की तस्वीर और पूरी देश की तकदीर बदलने में सहायक होगी। लेकिन रास्ता दरअसल सिमरनजीत इतना आसान भी नहीं है जितना कहा जाता है, क्योंकि हर साल चाहे आप रघुराम राजन को देख लीजिए या दूसरे जो इकोनॉमिस्ट या एजेंसियाँ हैं, वो कहती है कि 2047 तक 25 ट्रिलियन डॉलर या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको 8% या उससे ऊपर की ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी। कई लोग ये मानते हैं कि कम से कम 12% की आपको सालाना ग्रोथ करनी होगी। तो क्या इतनी ग्रोथ भारत हासिल कर पाएगा? लगातार सस्टेन्ड ग्रोथ आपको इतने वर्षों तक, अभी 2025 चल रही, तकरीबन 23 साल का अभी 22 साल का 26 स्टार्ट हो गया सर। हाँ। आप अभी नया साल अभी आप 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो 22-23 साल का जो अभी गैप है, इस पूरे गैप में आपको लगातार हर साल 8% या उसके ऊपर की ग्रोथ हासिल करनी होगी। एक जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डायरेक्शन देने वाला, यानी जो युवा आबादी है उसको नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसका इंतजाम करना, और इसी के सहारे दरअसल भारत एक 26 ट्रिलियन डॉलर या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। जिसमें जो ईवाई की रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि 2030 तक भारत की तकरीबन 69% आबादी ऐसी होगी जो 15 से 64 साल की होगी, यानी वर्किंग पॉपुलेशन होगी, कामकाजी आबादी होगी। महिलाओं का इसमें एक बड़ा हिस्सा होगा। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप नंबर में काउंट करेंगे तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो नौकरी पेशा या जो कामकाजी क्लास का होगा। लेकिन क्या इनके पास काम होगा? ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के स्किल और इस तरह की सुविधाएं हो जो लोगों के पास काम होगा। जब काम होगा तभी आपका प्रोडक्शन निकलेगा, तभी देश की जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई। लेकिन सर यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, जो आज 2.5 लाख है और 2047 यानी कि करीब करीब माने 21 साल बाद 13.5 लाख रुपए का अनुमान जताया जा रहा है। तो सर इन्फ्लेशन इसमें कहाँ किस तरीके से फिट बैठेगी? क्या 21 साल बाद 13.5 लाख की वैल्यू 13.5 लाख आज के रहेगी या कितनी वैल्यू इसकी रहेगी? ये भी देखना एक महत्वपूर्ण होगा सर। नहीं, बिल्कुल ये बात जायज़ है कि जब 13.5 लाख रुपए की इनकम होगी अब से 21 साल बाद, तो उसकी दरअसल वास्तविक वैल्यू क्या होगी, तो ये तो चीज़ है। बिल्कुल। चलिए सर, तो अब देखते हैं कि 2047 तक जो लक्ष्य दिया गया है रिपोर्ट में, जिसका जिक्र किया गया है, वो हम किस तरीके से अचीव करते हैं।